हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वर्क इज माय पैशन। मेरा नाम है पूजा राय। मैं आप लोगों को ब्लाउज़ सिखा रही हूँ। तो ब्लाउज़ सीखने का ये दूसरा दिन है। तो हमें क्या करना है, एक पेज लेना है। पेज लेने के बाद हमें इस तरीके से फोल्डिंग करनी है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी किया हुआ है। 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है आगे का। इसके बाद हमें 20 से फोल्ड करना है ताकि ये 4 भाग में हो जाए। जिस तरफ हमारा खुला हुआ है उसी तरफ हम बाजू बनाएंगे। जिस तरफ हमारा बंद है इस साइड हमें बनाना है गला। अब यहाँ पे देखिए, लंबाई है हमारी 13.5 इंच और हमें 12.5 इंच हमें कंप्लीट करना है। अब चौड़ाई है हमारी 10.5 इंच, तो हमें 8.5 इंच उसकी मतलब 17 इंच उसे कंप्लीट करना है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5 इंच हमारा कंधा है, हमने 2.5 इंच में इसे डिवाइड किया हुआ है। यहाँ से 5 इंच या 6 इंच भी आप रख सकते हो, जैसे आपका गला हो। यहाँ से हम 5 इंच पे लगा लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से निशान बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने 5 इंच रखा हुआ है तो ये 5.5 इंच है, ये आर्म होल है। ये यहाँ हमें 7 भी लगा लेना, मतलब अगर आप कॉलर बना रहे हो तो आप 7 उसे लगा सकते हो। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे 2.5 इंच लेना होता है, सॉरी 1.5 इंच 2.5 इंच ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हमें 1.5 इंच रखना है और ये हमें 2 बारी इस तरीके का निशान लगाना होता है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें फिटिंग लगानी है। फिटिंग अगर हमारी 8.5 है तो हम 10 रखेंगे और इसके बाद यहाँ पे इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा रखना ही है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको मैं 100% सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिंपल से सिंपल तरीका, आसान से आसान बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और आप लोग खुद का सीखें, खुद का कुछ करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोग अगर कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या किया, पहले आपकी इनकम कितनी हुई। 10-20 जो भी हो आप बता सकते हो मुझे, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमें कपड़े पे कैसे बनाना, इसकी लंबाई कैसे लेनी है। लंबाई हमें इस तरीके से लेनी होती है जो कि है 15 इंच। सीने की लंबाई हमें यहाँ से लेनी होती है जो है 17 इंच। एक काम करते हैं, इसको हम लिख के भी बताते हैं कि शॉर्ट में मैं कैसे लिखती हूँ। तो लंबाई मैंने 15 इंच निकाला और चौड़ाई का मैंने 17 इंच। यस, शॉर्ट लिखते हैं ना, यस। तो वहाँ पे गला का जी, अगर आप पूरे लिखोगे ना तो आप लिखते ही रह जाओगे, बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसलिए आप शॉर्ट में लिखा करो, आपका समय बचेगा। अब देखिए यहाँ पे बाजू है 3.5 इंच का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी और 3.5 इंच। ये होते हैं छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जहाँ आपका समय बच सकता है। अब यहाँ का बैक का है 8 इंच, ये देखिए यहाँ से 8 इंच, तो उसी गले में हम एक बारी और लिख देंगे तो ये समझ में आ जाता है 8 इंच। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया मेजरमेंट। इस तरीके से आप मेजर करके लिख सकते हो कहीं पे भी। अगर आपने कॉपी बनाया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से हमें 15 है तो हमें 16 इंच रखना है, तो कपड़ा ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद अब देखिए 17 है तो हम 20 रखेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो जल्दी से देख पाएंगे, सीख पाएंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सो इसे कंप्लीट कर लीजिए। ज़रूरत नहीं है कि बाबू एक दिन में आ जाए, कोई चीज़ आपको एक दिन में नहीं आता। अगर आपने रोटी बनाना भी सीखा होगा तो बहुत दिन लग जाते हैं रोटी बनाने में। आई थिंक रोटी बनाने से सस्ता ही मुझे लगता है कि ये सिलाई सीखना हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि अच्छी सी रोटी बनाना। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, जैसे कि पेपर में था तो उसमें कटिंग नहीं करना पड़ा, इसमें कटिंग करना पड़ता है। अब इसको हम करेंगे 4 फोल्ड। 4 फोल्डिंग हो गई। 4 फोल्डिंग करने के बाद इसे अच्छे से देखिए कि कहीं आपका पेपर मतलब कपड़ा अच्छे से बना है या नहीं। फिर इसके बाद हम लगाएंगे कंधा, जितना मैंने पेपर में बताया उतना ही, 2.5 इंच। यहाँ से मैंने 6 इंच लिया हुआ गले के लिए, क्योंकि उनका गला 6 इंच का था इसलिए। अब यहाँ पे लिया हुआ है 5.5 इंच ही,
क्योंकि वो ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली ही है। सो इसके लिए अब यहाँ से हमें ये यहाँ से जॉइंट कर लेना है और ये यहाँ से जॉइंट कर लेना है। अब ये हो गया। जिस तरीके से मैंने पेपर में बताया वैसे ही बता रही हूँ। अलग है क्या उसमें? कमेंट करके बताइएगा, कुछ भी अलग हो तो। जैसे हमने उसमें बताया वैसे ही बता रही हूँ। इसलिए मैं डबल बारी सिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगे कि हाँ जैसे पेपर में बनाना है वैसे ही आपको कपड़े में भी बनाना है। आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हाँ मैंने पेपर पे तो सीख लिया लेकिन कपड़े पे सीखा ही नहीं, तो इस तरीके का कंडीशन ना हो, इसलिए मैंने दोनों बनाया हुआ है। अब इसमें से हमें बाजू निकालना है। अब आम तौर पे पेपर पे हम किसी भी पेपर में से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा है तो आपको उतने में ही मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि आप फिर से अगर आप उसी टाइप का कपड़ा खरीद के सिल के दोगे तब तो आपका घट्टा बैठ जाएगा, आपका पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। अब मैं बता नहीं सकती, मतलब जितना सिलाई नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा अगर आप खर्च कर देते हो तो अब सोचिए क्या होगा। फिर इसको कंधे को कट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम उसको भी कट कर लेंगे। 2 बारी अगर आप कोई चीज़ देखते हो तो एक बारी में अगर आपको हल्का सा समझ में आता है तो 2 बारी में आपका रिवीजन हो जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप तुरंत रिवीजन करते चलें, ऐसा ना हो कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े रिवीजन के लिए। तो आप तुरंत रिवीजन करें। ये हो गया। अगर आप लोग पहले से सीखे हुए हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन जिसका दिमाग एकदम खाली है, जो नया नया सीख रहा है ना, उनको बहुत ज़्यादा होगा, उनके मेमोरी में बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है। और जो सीखे हुए हैं उनका हैंग करता है कि हमने ऐसे सीखा हुआ था, हमने ऐसा सीखा हुआ था। और जो तुरंत के होते हैं उनका मेमोरी खाली रहता है, तो तुरंत धाड़ वो हो जाता है डाउनलोडिंग। सो इसके लिए ये है हमारा कच पट्टी बटन पट्टी। बहुत कंजूसी करनी पड़ती है कपड़े कटिंग के वक्त, क्योंकि कपड़ा आप वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरे का कपड़ा अपना रहता है तो चल जाता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन आप दूसरे का कपड़ा वेस्ट नहीं कर सकते, बिगड़ जाएगा, तो अपने पास से ख़रीद करके देना पड़ेगा। तो अब हम काटते हैं आगे का। ये हो जाएगा हमारा कच पट्टी बटन पट्टी का प्रोसेस। अब इसको साइड में रख लीजिए। 1 मिनट इसका वो भी लगा लीजिए, इसका डॉट। यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 2 इंच इसको जॉइंट कर लीजिए। यहाँ से हम 2.5 इंच भी लगाते हैं, क्योंकि 17 इंच उनका सीना है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा 2 इंच का लगाना चाहिए। तो अगर आप हेल्दी औरत का बना रहे हो, मोटी औरतों का, तो आप 2 इंच ही लगाइए। अब इस तरीके से हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। ये हो गया। इसी को पकड़ के सिलना होता है। देख सकते हो आप, कटोरी बन गया ना। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो छोटी कटोरी को रख लीजिए बीच में, फिर उसके बाद आप 2-2 इंच नाप करके लगा सकते हो। अब देखिए बैक कैसे कटिंग करनी है। 8 इंच इस पर भी कटिंग करनी है, 8 इंच, और यहाँ पे इस तरीके से गोल सा बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपको नहीं पता कि सिलाई का सीज़न 2 चल रहा है, तो सीज़न 1 भी आपने मिस कर दिया है। मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं बहुत प्यारे हैं और इतने अच्छे कमेंट देते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छे हैं। सब्सक्राइबर अगर आपके अच्छे हों तो आपका आत्मविश्वास बना रहता है और आप मतलब एनर्जी बनी रहती है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर ये देख रहे हैं और ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो पूरी एनर्जी बनी रहती है कि मतलब हाँ इतने लोग हैं मेरे साथ। तो वो सब छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रोत्साहित करती हैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो अब देखिए ये बाजू के लिए मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है ये इतना, क्योंकि 3.5 इंच है तो हमें तुरपाई भी बनाना है, तो हम 5 इंच रखेंगे कंप्लीट। 1/2 इंच हमारी जाएगी सिलाई में और 1 इंच जाएगी हमारी वो मोहड़ी में, जो ऐसे होता है ना बाजू के किनारे उसकी तुरपाई करनी होती है वो वाली। अब यहाँ से हमें रखना है 3 इंच और ये हो जाता है हमारा बाजू। गहराई कैसे कटिंग करनी है सिलाई के वक्त हम आपको बताएंगे। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये हल्के से मतलब उनकी बाजू बड़ी है तो इस वजह से उन्होंने कहा थोड़ा बड़ा ही करें, और इस वजह से थोड़ा मैंने बाजू की थोड़ी सी अलग कटिंग की हुई है। आपको आगे चल के पता चलेगा क्यों। इसे हम 2 पार्ट में कर लेते हैं।
सीजन 1 देखना है अगर आपको तो सर्च करें सिलाई सीखने का आसान तरीका पहला दिन, वहाँ से पूरी वीडियो आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप में एकदम क्लियर हो कि आपको सीखना ही सीखना है तो सीजन 1 से आप 60 वीडियो होंगे मेरे, 60 वीडियो को अगर आप देखते हो, एक वीडियो डेली देखते हो तो आपको 2 महीना में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने के अंदर अगर आपको कोई चीज़ एकदम प्रॉपर आ रही हैं तो क्या बेकार है इसमें, सोचिए। बिल्कुल फ्री, ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं पैसा लगाना है या कुछ और करना है, बिल्कुल फ्री है। ये सिलाई मेरी जो मैं सिखा रही हूँ बिल्कुल फ्री है। मैं नहीं चाहती कि किसी को पैसा दे करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पैसे की वजह से रुक जाती हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी पैसे की वजह से रुके और सिलाई कोर्स कंप्लीट ना करे। सो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि सिलाई शुरू करते वक्त और सिलाई करते वक्त, ठीक है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है ये सारी चीज़ें, तो मेरी आंखों के सामने से ऐसे नाचती हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक दिन में नहीं बनता है बाबू, धीरे धीरे अगर आप करोगे तो बन जाओगे। सो ये पूरी कटिंग हो चुकी है, सिलाई हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।